पर्सन राइट नाउ एंड इफ़ यू वांट टू नो कि आपके जो पर्सन हैं व्हाट दे आर हाइडिंग, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं और या आपको क्या खुल के नहीं बता रहे हैं, अगर आपको ऐसा डाउट है कि कोई भी इंसान जिसके बारे में भी आप अभी राइट नाउ आप सोच रहे हैं, पर्सन इन योर माइंड, व्हाट दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू, राइट। सो ये वीडियो आपके लिए है इफ़ यू रियली वांट टू नो, राइट। सो टू नो दैट यू हैव टू चूज बिटवीन दीज टू piles. Pile 1 golden pyrite, pile 2 green aventurine. This is green aventurine, this is golden pyrite. So दोनों ब्रेसलेट्स में से एक चूज कर लीजिए. 1 2 golden pyrite, pile number 1. So let me just check the person on your mind, what they are hiding from you. वो आपसे क्या छुपा रहे हैं. This is a quick reading. और देखिए ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो जो भी रेजोनेट होता है प्लीज़ टेक दैट ओनली, राइट, एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर पीपल, राइट. सो जो भी रेजोनेट होता है सिर्फ आप उसी पर ध्यान दें, ठीक है. सो पाइल नंबर 1, आपके जो भी पर्सन इन योर माइंड, जो भी आपके पार्टनर हैं, कोई भी, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, व्हाट दे आर हाइडिंग. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली उनके जो पार्टनर हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, दे आर हाईली कन्फ्यूज्ड. पहली बात तो उन्हें यही नहीं पता है कि सही क्या है और गलत क्या है. दे आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड. तो वो बहुत जल्दी कन्फ्यूज हो जाते हैं. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, शायद ये वो आपको नहीं बताते. इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं वो अलग अलग लोगों से. जैसे कंपनी में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. उनकी अच्छी आदतें, उनकी बुरी आदतें वो बहुत जल्दी इनकलकेट कर लेते हैं, बहुत जल्दी वो उनको उसमें ढल जाते हैं, ठीक है. एक तो ये चीज़ है. तो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं वो थोड़े से खराब हैं, ठीक है. दूसरा ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको इस चीज़ का बहुत एहसास है. वो खुल के बोलते नहीं होंगे बट उनको बहुत एहसास है कि वो दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को करने में, किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने में वो बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है. दे आर वेरी स्लो. मतलब कि हो सकता है कि आपने उनको मैसेज किया तो आपके मैसेज का रिप्लाई करने में बहुत समय लगाएंगे, ठीक है. आपसे मिलने में बहुत समय लगाएंगे. अगर आपने मिलने को बुलाया तो हो सकता है लेट पहुँचें. तो ये उनकी आदत हो सकती है. तो इस चीज़ का उनको एक्चुअली पता है बट दे डोंट एक्सेप्ट इट, राइट. तो यस, सो यस. एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि उनकी जो what they're hiding, what they hide, what they don't tell you is that they are very प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं चीज़ों को. कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको कमिटमेंट देने में उन्होंने कुछ काफ़ी टाइम लगाया है और आगे भी और टाइम लगाएंगे. ये भी हो सकता है वो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे अलग अलग लोग हैं. अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपको कमिटमेंट देने में टाइम लगाएंगे, थोड़ा और टाइम लेंगे, थोड़ा और सोचेंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड रहते हैं. वो कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी आपको लेके शायद कंफ्यूज्ड हैं, राइट. तो एक तो ये चीज़ हो गई. और देख लेते हैं व्हाट डू दे हाइड फ्रॉम यू. बट दे विल टेक एक्शन. वो टाइम लगाएंगे बट वो एक्शन ज़रूर लेंगे. मैंने बोला ना, वो एक्शन तो ज़रूर लेंगे आपकी तरफ बट दे विल टेक टाइम. मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, शायद आपके पार्टनर आपको नहीं बता रहे हैं कि अगर आपको वो कमिटमेंट देते हैं और आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कमिटमेंट देते हैं या आपके साथ शादी की बात अगर उनको करनी पड़े घर में या किसी को, तो उनको बहुत सारे रिश्ते ऐसे होंगे जो शायद छोड़ने पड़ जाए. ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो शायद इससे नाराज़ हो जाए. तो दिस इज़ द वन थिंग आई थिंक जिसकी वजह से उन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं. डेफिनेटली मुझे यहाँ एक मैरिज का तो दिखाई दे रहा है,
ठीक है। मैरिज का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ, लेकिन मुझे ये भी ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन जो है कंफ्यूज इसलिए हैं, इफ़ दे गिव यू कमिटमेंट फॉर मैरिज, देन कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, कोई भी, जो शायद नाराज़ हो जाए, उनको कुछ रिश्ते छोड़ने तोड़ने पड़ सकते हैं, और आपके पर्सन जो हैं वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसा है, दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर कन्फ्यूज्ड एंड वाई दे आर टेकिंग सो मच टाइम। तो यहाँ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यहाँ पे फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन शायद आपको ये खुल के नहीं बता रहे हैं, दे आर हाइडिंग दैट, मे बी देयर फैमिली डोंट अप्रूव दिस कनेक्शन और समथिंग, कुछ मेरे को यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट यस, आपके जो पार्टनर है, दे डोंट वांट टू लूज यू, they don't want to lose their family as well, their friends as well, right? So that's why they are confused. But your partner is definitely going to take action towards you. They are planning to take action towards you. They are planning, कहते हैं ना कि ठीक है, ऊपर वाले पे छोड़ के चीज़ों को, they will take action towards you. आपको कोई कमिटमेंट या कुछ न्यू बिगनिंग आपके संग डेफिनेटली करने की वो सोच रहे हैं, right? So this was the message for you. That's what they are hiding. नाउ मूव ऑन टू द पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके जो पार्टनर है, उनके जो पर्सन है, वो उनसे व्हाट दे आर हाइडिंग. पाइल नंबर 2, व्हाट दे पर्सन आर हाइडिंग, प्लीज मुझे बताइए. जो पर्सन इज गोइंग टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है और आपको वो बता नहीं रहे हैं. They see you as their family, they see you as their partner, future partner. आपके साथ एक, कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं. They think that this connection is meant to be forever. This is an eternal connection. This is destined connection. आपको डेफिनेटली वो एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं, ठीक है, और जल्दी ही वो आपकी तरफ एक एक्शन लेंगे फॉर कमिटमेंट. आपकी तरफ एक कन्फेशन आ सकता है, एक कमिटमेंट आ सकता है फ्रॉम योर पार्टनर. दैट्स व्हाट दे आर हाइडिंग. दे आर थिंकिंग अबाउट इट, दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट इट. यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में अगर एक ऐसे इंसान है जो आपके क्रश हैं, राइट, सो दे आर गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स. दे रियली लव यू. आप कंफ्यूज हैं अगर किसी को लेके कि वेदर दे लव यू और नॉट, दे लव यू एंड दे विल कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर श्योर. they are hiding it that they love you so much, but yes, they will tell you. बताते नहीं हैं आपको. कुछ ऐसे हो सकते हैं कि सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं. देयर आर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं. वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड दे विल टेल यू, दे विल कन्फेस फॉर श्योर. जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और बताइए व्हाट एल्स देयर पार्टनर इज हाइडिंग और द पर्सन ऑन देयर माइंड इज हाइडिंग. दे आर वेटिंग. ट्रस्ट मी, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने किसी क्रश के बारे में सोच रहे हैं, whether or they are confused whether they will take action towards them or not, or they will confess their feelings or not. कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है. तो आपके जो क्रश हैं, they are equally interested in you and they have feelings for you, but they just don't express, but they are waiting for the right time to confess their feelings. They will tell you. That person on your mind, he is equally interested in you. Yes. ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं. कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो शायद जिसके बारे में सोच रहे हैं, द पर्सन इन योर माइंड, दे यू बोथ आर वर्किंग टुगेदर. ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. यस, आपके पार्टनर के पास आपके अलावा और भी प्रपोजल्स हैं, उनमें और भी लोग इंटरेस्टेड हैं. कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक कनेक्शन में हैं. उनके जो पार्टनर हैं वो आपके अलावा किसी और से भी बात करते हैं. उनके पास चॉइसेस हो सकती हैं. दैट्स व्हाट दे आर हाइडिंग, राइट. दे लव यू फॉर श्योर, बट दे स्टिल टॉक टू अदर पीपल. दे हैव अदर इंटरेस्ट, अदर पीपल, अदर ऑप्शंस
दे एक्सप्लोर समथिंग लाइक दिस, कुछ यहाँ पे ऐसे हैं। यस, सम पीपल आर देयर। देखिए ये जो है कुछ लोगों की जो पार्टनर है वो उनसे बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हैं, राइट। वो उनको बताते नहीं हैं, दैट्स व्हाट दे आर हाइडिंग, बट दे आर हाईली हाईली ऑब्सेस्ड with your beauty, your personality. They think that you are very hot, right? Handsome, hot. I will say hot and handsome. Handsome for boys, and you know hot. Hot is also for boys. But yes, SEXY, right? Yes, that's what they think, and you are quite dominating also. That's what they think. Yeah, but they are highly, highly, highly attracted by your aura, beauty. यस, यस, बट थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पे आ रहा है, देयर आर सम पीपल, कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पार्टनर इज इन टू थर्ड पार्टी एंड दे आर हाइडिंग इट। मुझे चॉइसेस की एक वो आ रही है दैट दे हैव मल्टीपल चॉइसेस समथिंग, एंड यू नो दे हैव अदर पीपल ऑल्सो, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा है यहाँ पे। यस, बट मैं ये नहीं बोलूँगी चीटिंग कर रहे हैं, मेरे को चीटिंग वाला ऐसा वो नहीं लग रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है दैट येस दे आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल ऑल्सो। ये सबके लिए नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, और आपसे जो जितना जितना पार्ट जो आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उतना ही पिक करें, राइट, बाकी आप छोड़ दें, राइट। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर pile number 2. I hope you like the reading. If you like the reading, just hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much.